हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हो गए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इस चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आप लोग क्लास 10 में पढ़े भी होंगे। और इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब सीखेंगे, हम लोग अच्छे से सीखेंगे। और सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है ट्रिगोन, दूसरा है मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है ट्रायंगल्स के साइड को मेजर करना। सिंपल सी बात है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ होता है वो सी कैप्टन्स करते हैं नेविगेशंस में। उसके बाद जो सर्वेयर होते हैं, जो लैंड सर्वे करते हैं, वो मैपिंग करने में, मैप आउट मतलब मैप बनाने में यूज़ करते हैं। आज की डेट में ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी में यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर जब इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन करते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। और जो ओशियंस में टाइड्स क्रिएट होते हैं उसके हाइट को प्रिडिक्ट करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो जो पहला है वो है एंगल्स। तो एंगल्स क्या होता है? तो सिंपल सी बात लिखी है हमने कि एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। एंगल क्या है कि किसी एक रे है, उस रे से किसी एक पॉइंट से जब आप रोटेट करते हो तो जो रोटेशन का जो मेजर होगा वही एंगल होगा। समझते हैं? जैसे मान लीजिए एक रे है, ये रे है एक, ठीक है। और यहाँ से आप मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ये है, आप यहाँ से रोटेट करना शुरू कर दिए, मान लीजिए यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ आप टर्मिनेट कर लिए। तो ये जो आपका बना, ये जो आपने क्रिएट किया, ये जो मेजर किया आपने, इसी को आपने क्या नाम दिया? एंगल नाम दिया, ठीक है। ये कौन सा साइड होता है? जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, इनिशिएट करते हो, उसको बोलते हैं इनिशियल साइड। जहाँ पे आप खत्म करते हो उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। जहाँ पे आप टर्मिनेट करते हो उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। अच्छा, जहाँ पे इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड मीट करता है उस पॉइंट को नाम देते हैं वर्टेक्स। तो क्या बोले, ओ से इसको डिनोट करते हैं, ये वर्टेक्स है हमारा, ठीक है। उसके बाद समझिए क्या होता है बेसिकली कि जब आप क्लॉकवाइज मूव करते हो क्लॉकवाइज, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो, तो देखिए आप यहाँ से गए, आपने यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया है, यहाँ से यहाँ रोटेशन किया है, इस तरीके से रोटेशन किया है, इस तरीके से रोटेशन किया है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो घड़ी सबको देखना आता है, सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर घड़ी के डायरेक्शन में घूमेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सर ये तो क्लॉकवाइज है ना। तो जब आप इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हो तो जो एंगल आपका क्रिएट होता है, जो एंगल आपने मेजर किया, उस एंगल को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एंगल। क्या बोलते हैं उसको? पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, ठीक है। सर इसका उल्टा भी होगा, नेगेटिव एंगल भी, ऑब्वियसली है नेगेटिव एंगल, ठीक है। नेगेटिव एंगल क्या होगा? मान लीजिए ये रे आपका यहाँ पे है, ये आपका रे है, और आप इस पॉइंट से इस तरीके से मूव किए और यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये आपका इनिशियल साइड हो गया। सिंपल सी बात है, इनिशियल, जहाँ से इनिशिएट वो इनिशियल साइड, जहाँ टर्मिनेट वो टर्मिनल साइड, और जहाँ पे दोनों मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो डायरेक्शन कैसा होगा। ये अभी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। अब ये देखो, ये हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब रोटेट कर लिए। किस डायरेक्शन में किया रोटेट? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किए। तो जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो जो आपका एंगल क्रिएट होता है उस एंगल को बोलते हैं नेगेटिव एंगल। सिंपल सी बात है। क्या है? जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव एंगल, और जब आप इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज घूमते हो तो उसे बोलेंगे नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो अब आप समझते हैं हम लोग कि सर एंगल को मेजर किस में करेंगे, ठीक है। हम लोग जैसे लेंथ मेजर करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर्स में, उस तरह से एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास दो यूनिट्स हैं। एक तो डिग्री है और दूसरा
रेडियन है, दूसरा रेडियन है। ठीक है, डिग्री को नोट करते हैं कैसे, सिंपल सा ऊपर में ऐसे बना देते हैं, डिग्री हो गया। रेडियन को कुछ भी नहीं लिखें तो रेडियन ही होगा, या फिर ऊपर में सी बना देंगे छोटा सा तो भी रेडियन ही कहलाएगा। ठीक है, ओके। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 30 डिग्री, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप करेंगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया ये सर, ये 0 से 0 कट गया, 3 6 18, दैट इज पाई बाई 6 रेडियन आ गया। तो डिग्री टू रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि अगर आप डिग्री में हो, आपको कहाँ जाना है, रेडियन में जाना है, तो क्या करेंगे आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे और आप कहाँ पहुँच जाओगे, रेडियन में। मतलब आपका एंगल क्या है, बदल जाएगा रेडियन में। ओके, ठीक है सर। अगर रेडियन में दिया रहे तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है पाई बाई 3 एंड बोला है कि इसको कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री मेजर्स, तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है। इसको क्या करना है, आपने डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाई 180 मल्टीप्लाई किया है, तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए इसका उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई से पाई कट गया, 3 6 18 होता है सर कितना आ गया सर, 60 डिग्री आ गई। तो इससे क्या सीखे सर, कि सर इससे ये सीखे कि रेडियन से अगर हमें डिग्री में जाना है तो क्या करेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे सर, डिग्री में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, ये 2 मेजर्स, एंगल मेजर्स को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला नहीं समझ लो, बस सिंपल सी चीज़ है। क्या सिंपल सी चीज़ है, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करना है, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। अच्छा सर कुछ और बताओ। देखो भैया, डिग्री मेजर में क्या होता है कहानी कि समझते हैं, पहले सुना देता हूँ मैं कुछ। देखिए ध्यान से देखिए, 1 डिग्री में जैसे मैं बोलता हूँ कि 1 मिनट या 1 आवर, 1 आवर में कितना मिनट होता है, 1 आवर में होता है सर 60 मिनट होता है सर, 60 मिनट्स होते हैं सर। और सर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं सर, ये तो सबको पता है, ये तो बच्चों को पता है सर, यही होता है 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। ओके सर, तो सर ये आवर मिनट क्यों कर रहे हो सर आप, तो समझो क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 1 डिग्री में और इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूँ, 1 डिग्री में सर क्या होता है, सर 1 डिग्री में होता है 60 मिनट्स। क्या होता है, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट्स, और मिनट्स को ऐसे दिखाते हैं अपन ऐसे। तो 1 डिग्री में क्या आ गया, 60 मिनट्स आ गया सर। तो 1 डिग्री में सेकंड्स भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होता है, तो 60 इंटू 60 कर देंगे, तो क्या आ गया सर, 1 डिग्री में कितना सेकंड्स आ गया सर, 3600 सेकंड्स आ गया सर। और सेकंड्स को नोट करते हैं सर सेकंड को नोट करते हैं इस तरीके से, डबल डैश। तो इससे क्या सीखे सर, इससे ये सीखे सर कि सर 1 डिग्री में 60 मिनट्स होगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होगा। ठीक है, इसको लिख लो भैया। अच्छा इसको और लिख लो कि 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स होगा। ठीक है, 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स भी होगा सर। ठीक है, अच्छा और चीज़ समझो सर, आप लोग पढ़ के आए हो कि मान लो कि एक सर्किल है, एक क्या है, सर्किल है। इस सर्किल का सेंटर होगा सर, मान लो सेंटर ओ से डिनोट कर रहे हो आप, ठीक है। और ये मान लो इस सर्किल का रेडियस क्या है, आर है, सर्किल का रेडियस आर है, स्मॉल आर से लिखता हूँ मैं। सर्किल का रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। और क्या किए कि यहाँ से तुम थीटा डिग्री मूव किए, थीटा डिग्री रोटेशन में हुआ तुम्हारा, क्या हुआ, थीटा डिग्री तुम रोटेट किए, थीटा डिग्री या थीटा रोटेशन हुआ तुम्हारा, ठीक है। तो सर रोटेशन के बाद हम यहाँ पहुँच गए,
यहाँ पहुँच गए। थीटा जब रोटेशन हुआ थीटा, तो हम यहाँ पहुँच गए। तो सर मुझे बताइए कि जब आप यहाँ पे थे, जब आपने थीटा रोटेशन किया तो आप यहाँ पहुँच गए, तो सर ये लेंथ कितना होगा, कितना आपने ट्रेवल किया। तो बेसिकली सिंपल भाषा समझो कि ये क्या है, तुम्हारा आर्क है। ये सर्किल है, सर्किल में एक क्या हो गया, ये तो आर्क ही हो गया ना। ये बेसिकली आर्क है। तुमसे क्या पूछा गया कि लेंथ ऑफ आर्क बताइए। क्या पूछा गया, लेंथ ऑफ आर्क बताइए। क्या पूछा गया, लेंथ ऑफ आर्क बताइए। ठीक है सर, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियन। क्या बोला मैंने बोला कि अगर आपको थीटा पता है कि आपने कितना रोटेशन किया है, आपको उस सर्किल का रेडियस पता है, तो आप उसका लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से, जहां पे थीटा क्या है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, एंड एल क्या है, एल इज लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क ये किस में हो सकता है सर, ये मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। और आर क्या है, आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो इतनी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कुछ डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसको, ये बहुत कॉमन डिग्रीज होंगे, बहुत मतलब कॉमन एंगल्स होंगे जो आपको डिग्री और रेडियन में याद होने चाहिए। तो ये मैं एक टेबुलर फॉर्म में बना देता हूँ। ये बहुत यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही काम आएगा आगे, पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। इवन आप दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे तो हमें बहुत काम आने वाला है मैथ्स में, ठीक है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ कि ये डिग्री मेजर्स होगा, नीचे रेडियन मेजर्स होगा। ऊपर मैं लिख देता हूँ डिग्री में, नीचे लिख देता हूँ रेडियन में, ठीक है। चलो, तो 0 डिग्री होगी तो 0 रेडियन भी होगा भैया, 0 का 0 ही, कोई दिक्कत नहीं है 0 में, ठीक है। अगर सर 0 के बाद क्या होगा, सर 0 के बाद अगर मान लो 30 डिग्री हो गई, कितनी हो गई, 30 डिग्री। 30 डिग्री रेडियन कितना होगा, तो कन्वर्ट कर लो सर, 30 इंटू क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। कितना आ गया, 36 होता है तो कितना आ गया, पाई बाई 6 आ गया सर। ओके, तो 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन। ओके, फिर चलो 30 के बाद 45 पे आ जाओ, 45 डिग्री, तो 45 में कन्वर्ट कर लो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सी तो बात है, कर लेंगे। कितना आ गया सर कितना आ गया, 4 आ गया सर ये, तो पाई बाई 4 कितना आ गया, पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। अगला करो सर, 60 डिग्री पे करके दिखा दो, 60 डिग्री पे, 60 भी कर लो। 60 डिग्री कितना होगा, तो 60 इंटू पाई बाई 180 कितना हो गया सर ये, तो पाई बाई 3 हो गया सर, ठीक है। अब 60 के बाद आगे करो, 60 के बाद कितना, 90 ले लो, 90 पे कितना होगा सर, तो 90 इंटू पाई बाई 180 कितना हो गया, 90 इंटू पाई बाई 180 कितना हो गया सर, पाई बाई 2 तो हो गया, कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। चलो सर आगे कर लो, 90 के बाद सर कर लो 120 कर लो सर, 120 कर लो सर, तो 120 कितना होगा सर, तो कर लो ना, 120 पाई बाई 180 कितना होगा, 0 से 0 कट गया, 4 3 जा 12, और 4 से नहीं, 3 3 3 4 जा 12, और 3 6 जा 18, और काट लो भैया, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट इज 2 पाई बाई 3 आ गया सर, 2 पाई बाई 3 आ गया सर। सर उसके बाद और कुछ बना लो सर, चलो 180 बना लो सर, 180 पे कितना होगा सर, सर 180 तो पाई ही है, 180 मतलब कितना हुआ, 180 इंटू पाई बाई 180, 180 कट गया सर, क्या बचा सर पाई तो बचा। जैसे क्या सीखे कि 180 डिग्री जब भी हो सीधा उसको क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे। सर और कर दो सर, ठीक है कर देता हूँ, 270 कर लो, 270 पे कितना होगा सर, 270 पे तो 270 इंटू पाई बाई 180 होगा सर,
कितना आ गया सर ये? 0 0 कट गया, 9 3 जा 27, 9 2 18 होता है सर, 3π/2 आ गया सर, आ गया। और लास्ट में 360 कर लो सर, तो पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा सर हमारा। 360 में कितना हो गया? कितना हो गया 360 में सर? 360 में तो लग रहा है 2π होगा सर। कैसे सर? देख लो यहाँ पे, पाई 180, 0 0 कट गया, 18 2 36 होता है, नहीं होता है, 2π आ गया सर। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। क्या बोला है कि 40 डिग्री 20 मिनट को आपको क्या किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन मेजर में। ठीक है, कैसे करेंगे सर इसको? सर आपने तो बताया नहीं था कि दोनों कंबाइन होगा तो कैसे बनेंगे, तो सीख लो, बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 2.5 मीटर, मैं क्या बोला? मैं बोला 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर का मतलब क्या होता है सर? 2.5 मीटर का मतलब हुआ 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर, यही तो हुआ, यही बोला। 2.5 मीटर का मतलब क्या हुआ? 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर हुआ सर। इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग, 2 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। सर आप समझ नहीं आ रहा है? आ तो रहा है सर, सिंपल तो बात है। 2.5 मीटर मतलब क्या हुआ सर? 2 मीटर 50 सेंटीमीटर और 2 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर मैं 50 को सेंटीमीटर को मीटर बदल दूँ तो क्या होगा सर? 50/100 मीटर हो गया। कितना आ गया सर ये? 2 मीटर प्लस 0.5 मीटर, तो कितना हो गया? 2.5 मीटर तो हुआ सर, सही तो लिखा था। मतलब क्या हो गया सर? 2.5 मीटर को कन्वर्ट कैसे किया? 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, फिर इसको मैंने 2 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग इसको भी रेडियन में बदल सकते हैं। सर कैसे बदलेंगे? तो देखो कैसे बदलेंगे। ऐसे समझो, ये लिखा है 40 डिग्री 20 मिनट। क्या लिखा है? 40 डिग्री 20 मिनट, 20 मिनट्स। तो देखो 40 डिग्री प्लस 20 मिनट से तो लिखते हैं इसको, ठीक है ना। पहले क्या करना है? रेडियन में बदलने के लिए पहले हम इसको पूरे को किसमें बदलेंगे? डिग्री में। उसके बाद हम लोग किसमें बदलेंगे? रेडियन में। तो पहले डिग्री में तो कन्वर्ट कर लें। तो कितना हो गया सर? 40 डिग्री हो गया सर। 20 मिनट मतलब कितने डिग्री? अभी बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स। डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट। तो सर 1 मिनट में कितना डिग्री सर? 1/60 डिग्री होगा ना? होगा कि नहीं होगा? 1/60 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा? तो 20/60 डिग्री हो जाएगा, होगा। तो कितना आ गया सर? 40 डिग्री प्लस कितना हो गया सर? 1/3 डिग्री हो गया। तो अब तो कर लोगे भैया, अब तो बेसिक सी बात है। 3 120 प्लस 1, एलसीएम लिए यहाँ पे, कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम 3 आएगा, 3 4 जा 12, तो 120 प्लस 1 कितना आ गया सर? 121/3, ये डिग्री बन गया सर हमारा। तो 40 डिग्री 20 मिनट्स को हमने पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। कितना आ गया? 121 डिग्री 3 मिनट्स, सॉरी 121/3 डिग्री। समझो, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि सर डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं? π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम क्या वहाँ पर रेडियन में पहुँच जाते हैं। तो डिग्री हमारे पास आ गया है 121 डिग्री, 121/3 डिग्री आ गया है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया सर? कितना आ गया सर? देख लो। तो 121/3 इंटू π/180 कितना आ गया? तो 0.7039 रेडियन, 0.703। हाँ, तो देखो नया क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्री मेजर्स। तो सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल सी बात है, हम लोग अभी पढ़े थे क्या कि अगर रेडियन में दिया रहे तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कहाँ पहुँच जाते हैं? डिग्री में पहुँच जाते हैं। तो हमें 6 रेडियन से डिग्री में पहुँचना है, मतलब 6 इंटू सर 180/π
इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 6/180, पाई की वैल्यू 22/7 होता है ना। तो कितना हो गया सर ये? सर ये हो गया 311 और 21 और 54, तो ये हो गया 3 और कैलकुलेटर किधर है, ये हो गया 6 × 180 × 7/21, 3780/11 हो गया सर। ये हो गया सर, ये डिग्री में तो कन्वर्ट हो गया। तो क्या यहाँ तक हमारा आंसर सही है? बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन इसको और भी आप सुंदर तरीके से लिख सकते हो। कैसे सर? इसको हम लोग मिनट्स और सेकंड में भी लिख सकते हैं, उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सर? तो देखो कैसे लिखते हैं। तो पहले क्या करो, इसको डिवाइड करके देखो, 11 को 3780 को डिवाइड कर दो 11 से, तो क्या हो गया सर? 3, ये 48 है, तो फिर से कितना आ जाएगा? 4, 44 और 3, 33, 7। तो क्या आ गया सर? इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ, 343/7/11, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है ना, है ना? 343/7/11 तो बचपन से पढ़े हो क्या सर? 5 को 2 से डिवाइड कर लो, क्या होगा सर? 2 2 से 4 1। तो फिर क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको? इसको लिखते हैं सर 2 1/2 लिखते ना। ठीक है सर, आपने इस तरीके से लिख दिया, चलो बहुत अच्छी बात है सर। इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग, 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। ये भी तो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये भी तो सही है, सही है ना? ये भी तो सही है, ये भी तो सही है सर, ये डिग्री और 7/11 डिग्री। ठीक है, चलो अब सर हमें पता है, क्या पता है कि 1 डिग्री में सर 60 मिनट्स होते हैं ना। तो सर इतने डिग्री को अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लूँ, ये तो हमारा परफेक्ट डिग्री में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इसको कन्वर्ट कर लो मिनट्स में, तो 7/11 × 60 कितना हो गया? ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो 7 × 60/11 कितना हो गया सर? 7 × 60/11 सर ये हो गया 420/11। कितना हो गया? 420/11 हो गया सर। ये सर बन गया हमारा मिनट। सेम जिस तरीके से तुमने यहाँ पे डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लिया, सेम उसी तरीके से मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो सर 11 को डिवाइड कर लो 420 से, फिर करते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो 11 3 33 होता है सर, तो 12 से 9 बचा सर, यहाँ पे सर 0 हो गया सर। तो 11 8 जा तो कितना होता है सर? 88 होता है सर। 2 आ गया सर, मतलब 38 2/11 आ गया सर। क्या आ गया? 38 2/11 सर। इसको लिख देंगे 343 डिग्री प्लस 38 × 2/11 मिनट्स आ गया सर। यहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँच गई। ठीक है, यहाँ तक गाड़ी पहुँच गई ना। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर। इसको ऐसे लिख दो सर, अब कैसे लिखेंगे सर? इसको लिख देंगे सर 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस 2/11 मिनट्स लिख देंगे। लिख दिया सर। फिर से ये 2/11 आ गया, इसको बदल देंगे सेकंड में। अब ये तो परफेक्ट मिनट बन गया हमारा, इसको बदल देंगे सेकंड में। अब तो 2/11 सॉरी, यहाँ पे हो गया 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड मतलब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देगा, 38 मिनट प्लस 2/11 × 60। ये किसमें बदल गया? सेकंड में बदल गया सर। तो 343 डिग्री 38 मिनट्स और ये कितना हो गया सर? ये हो गया सर 120/11 सेकेंड्स। फिर हो गया सर ये 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस 10.9 सेकेंड्स। और सिंपल कर लो सर इसको। तो ये सर इसको सारे एड्स का इनको हटा दो, तो कितना हो जाएगा सर? ये 343 डिग्री हो गया सर, ये 38 मिनट्स हो गया और 10.9 सेकेंड्स हो गया। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखो पहले कैसा आंसर था? पहले ये आंसर था, अब ये आंसर हो गया। तो ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। सवाल है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। ये सवाल है। सवाल बहुत सिंपल है। क्या बोला है कि सर एक सर्किल है, बिल्कुल है, एक सर्किल है।
सर्किल में क्या बोला है कि सेंटर हुआ कुछ, वो मान लो सेंटर हुआ है, बोला है कि सेंटर से कितना डिग्री, सेंट्रल एंगल कितना है इसका 60 डिग्री सबटेंड किया गया है। और लेंथ ऑफ आर्क, मतलब आर्क जो दिया उसका लेंथ कितना दिया हुआ है 37.4। जब 60 डिग्री सबटेंड हुआ तो आर्क कितने का बना 37.4 सेंटीमीटर का बना। ठीक है, क्या निकालना है सर आपको, रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर एंड थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा किस में चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ओके सर, थीटा दिया किस में है सर, थीटा दिया हुआ है डिग्री में, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो बताया था अभी 60 डिग्री मतलब कितना, कितना रेडियन, π/3 रेडियन। टेबुलर फॉर्म बताया था ना, तो 63 कट गया ना, π/80, तो कितना आ गया सर π/3 आ गया। थीटा कितना आ गया, π/3 आ गया। इस थीटा को यहाँ से पुट कर देंगे। हमें निकालना है आर है, तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा एल अपॉन थीटा। ठीक है, तो आर की वैल्यू फाइनली कितने आ जाएगी 37.4 अपॉन π/3। ठीक है, कितना हो गया सर ये 37.4 इंटू 3, और पाई की वैल्यू क्या यूज़ करने बोला 22/7, तो 22 नीचे आ जाएगा, ऊपर 7 चला जाएगा। कितना आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया, कैलकुलेट कर लो इसको। तुम लोग कैलकुलेटर यूज़ मत करना, ठीक है। इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22 कितना आ गया सर, सर ये आ गया 35.7 सेंटीमीटर आ गया। मतलब रेडियस कितनी आ गई 35.7 सेंटीमीटर। तो सर बहुत सिंपल सवाल था। ठीक है, एक नया सवाल देखिए, बहुत सिंपल सवाल है ये भी। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। और बोला है कि पाइप को क्या यूज़ करना है 3.14। बहुत सिंपल सवाल है। घड़ी सबने देखा होगा, ये घड़ी मान लो, उसके मिनट हैंड मैं 12 रखता हूँ फिलहाल के लिए, और मिनट हैंड कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है मिनट हैंड। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके, अब ध्यान सोचो कि अगर ये मिनट हैंड पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेगा, क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये मिनट हैंड पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेगा तो कितना डिग्री मूव करेगा, कितना कितना डिग्री मूव करेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है सर, अगर मान लीजिए कि हमारा इनिशियल साइड ये है, इनिशियल साइड हमारा ये है, और हम यहाँ से स्टार्ट किए मूव करना और वापस घूम के फिर से यहीं आ गए, वापस घूम के फिर से यही आ गए, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में, इसको कहते हैं कंप्लीट रिवोल्यूशन। ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन हुआ, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन हुआ ये। तो सर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना डिग्री मूव किया हम लोग, तो बहुत सिंपल सी बात है भैया, वन कंप्लीट में कितना गया देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, कितना हो गया 360 डिग्री, कितना हो गया 360 डिग्री। या फिर रेडियन बोले तो कितना हो गया 2π, रेडियन बोले तो कितना हो गया 2π। मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में कितना हम लोग मूव करते हैं, हम लोग कितना एंगल सबटेंड करते हैं 360 डिग्री एंगल सबटेंड करते हैं, या फिर 2π एंगल सबटेंड करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। चलो वही कहानी यहाँ भी हो रही है कि अगर ये जो मिनट हैंड है हमारा पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन ले ले तो कितना घूमेगा। अगर एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन लेने में कितना टाइम लगेगा, इसको 60 मिनट लगेगा। एक पूरा चक्का घूम गया, पूरा एक बार घूम गया ये तुम्हारा मिनट हैंड, मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा मतलब कितना मिनट्स 60 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स में ये कितना घुमा सर, ये तो 360 डिग्री घूम गया, घुमा ना, या फिर 2π घूम गया। तो सर 1 मिनट में कितना घूमेगा, अरे बिल्कुल सही बात है, 1 मिनट में कितना घूमेगा 360/60, 360/60 दैट इज कितना हो गया 0 कट गया, और 6 6 36 दैट इज 6 डिग्री घुमा सर 1 मिनट में। कितना घुमा 6 डिग्री घुमा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से बताओ मुझे कितने डिग्री घुमाना, कितने मिनट घुमा ये क्लॉक कितना घुमा है सर, ये क्लॉक घुमा है 40 मिनट्स। मतलब क्लॉक घूम के कहाँ पहुँच गया है तुम्हारा, ये क्लॉक घूम के यहाँ पहुँच गया। मान लो ये जो मिनट हैंड है कहाँ घूम के पहुँच गया, मिनट हैंड यहाँ पहुँच के आ गया, मान लो यहाँ आ गया, मिनट हैंड यहाँ आ गया, यहाँ से स्टार्ट किया और मिनट हैंड अभी यहाँ था पहले, यहाँ से
यहाँ पहुँच गया मिनट हैंड, ठीक है, इनिशियल पोजीशन ये था, अब यहाँ पहुँच गया। तो सर ये कितना घूमा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, कितना डिग्री ये एंगल सबटेंड हुआ है, ठीक है, यही निकालना है तुम्हें, कितना निकालना है, ये एंगल कितना सबटेंड हुआ है, यही निकालना है तुम्हें। चलो तो निकाल लिया सर, 1 मिनट में 6 डिग्री घुमा, तो 40 मिनट्स में, 40 मिनट्स मतलब 40 मिनट में कितना घूमेगा, 40 मिनट्स में कितना घूमेगा सर, 1 डिग्री में 6 घूमेगा तो 40 मिनट्स में कितना घूमेगा, 40 × 6 दैट इज़ 240 डिग्री घूमेगा सर। अब 240 डिग्री को किसे बदलना है, यही तुम्हारा थीटा होगा, यही तुम्हारा थीटा है ना, थीटा तो यही है ना सर, थीटा तो यही हो गया। और ये क्या निकालने बोला है तुमको, रेडियस तुम्हें पता है, रेडियस कितना है इसका 1.5 है, और तुम्हें पूछा है कि कितना ये घूमेगा, कितना, हाउ फार डज इट टिप्स मूव, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच गया टिप इसका, पहले टिप यहाँ था अब यहाँ पहुँचा, तो ये कितना मूव किया है, ये तुम्हें निकालना है, ये तुम्हें निकालना है। बेसिकली ये आर्क लेंथ निकालनी है तुम्हें, ये निकालनी है, यही एल निकालना है, समझ में आ गया, यही एल निकालना है। थीटा पता है, रेडियस पता है, एल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा सर। तो पहले बताओ भैया, थीटा यही तुम्हारा है, और थीटा को हमेशा किस में रखना है, रेडियन में रखना है, तो 240 डिग्री को रेडियन मतलब कितना आ जाएगा सर, 18 π/180, 0 कट गया, और ये आपका हो गया सर 6 4 × 24 और 6 3 × 18, मतलब ये आ गया सर 4π/3 रेडियन आ गया। थीटा कितना आ गया, 4π/3, थीटा कितना आ गया, 4π/3 आ गया सर, सिंपल सी बात है। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर एल चाहिए। तो अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, थीटा = L/r, तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या हो गई, r थीटा हो गई, थीटा L/r, तो एल क्या हो गया, r थीटा, r की वैल्यू 1.5 और थीटा कितना है सर, 4π/3। क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है सर, पाई की वैल्यू यूज़ करनी है कितना, 3.14/3। कितना आंसर आ गया, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया, कितना आ गया आंसर, 1.5 × 4 × 3.14/3, ये आ गया सर 6.28, कितना आ गया, 6.28 सेंटीमीटर। मतलब कितना टिप घूमेगा, टिप कितना घूमा, टोटल कितना आ गया, ये 6.28 सेंटीमीटर आ गया सर, यही आंसर हो गया, 6.28 सेंटीमीटर आंसर हो गया भैया, आंसर खत्म। बहुत सिंपल सवाल था ये। सवाल है कि इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। क्या पूछा है, बोला है कि 2 सर्किल्स है और दोनों सर्किल में पहले में 65 डिग्री चले हैं, दूसरे में 110 डिग्री सबटेंड हुआ है, तो जो लेंथ ऑफ आर्क है वो दोनों क्या है, सेम है। मैं बना देता हूँ सर्किल, जैसे बोल रहे हैं कि 2 सर्किल है, एक सर्किल ये सर्किल 1, सर्किल 2, ठीक है, ये सर्किल 1 है, ये सर्किल 2 है। सर्किल 1 में बोला है कि भैया जो थीटा है वो कितना है, तो थीटा 1 कितना है, सर्किल 1 का जितना भी नोमेनक्लेचर होगा 1 से नोट करेंगे, सर्किल 2 का 2 से करेंगे। थीटा 1 कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री, कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री। वहीं दूसरा सर्किल जिसमें थीटा 2 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर 110 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि जब आप इतना डिग्री सबटेंड किए एंगल, तो जो आपका लेंथ ऑफ आर्क आया दोनों सर्किल का वो सेम आया, क्या आया, सेम आया, इसका भी और इसका भी, मतलब जो इसका लेंथ ऑफ आर्क मान लो L1, इसका L2, तो बोला है कि जो दोनों का लेंथ ऑफ आर्क है, मतलब L1 = L2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है L1 = L2। तो क्या निकालना है सर, मान लो इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तुम्हें निकालना है R1/R2 का वैल्यू, रेशियो ऑफ रेडियस निकालना है, दैट इज R1/R2 निकालना है तुम्हें, R1/R2 निकालना है। सवाल समझ में आ गया, चलो इसको बनाते हैं, बहुत सिंपल है सर। थीटा वन क्या होगा सर, यहाँ पे थीटा क्या होता है, L/R, थीटा 1 क्या हो जाएगा सर, L1/R1, यहीं इसी तरह से थीटा 2 क्या हो जाएगा सर, L2/R2 हो जाएगा सर।
क्या थीटा रेडियन में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है सर। पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लो इसको। थीटा 1 को रेडियन में कन्वर्ट करो भैया। चलो थीटा 1 क्या है? थीटा 1 दिया हुआ है सर 65 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। 65 इंटू पाई बाई 180 हो गया, पाई बाई 180 हो गया। तो देखो ये कितना कटेगा भैया, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, इधर हो गया सर 5 3 जा 15 और 6। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। तो सर आ गया ये 13 पाई बाई 36 आ गया सर। कितना आ गया सर? 13 पाई बाई 36 आ गया। थीटा 2 कितना आएगा सर? थीटा 2 कितना आएगा सर? 110 डिग्री, मतलब 110 इंटू पाई बाई 180, 0 0 कट गया। कितना आ गया सर? ये 11 पाई अपॉन 18 आ गया सर। कितना आ गया? 11 पाई अपॉन 18 आ गया सर। ठीक है, बढ़िया। चलो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए थीटा 1 बराबर L1 बाई R1, थीटा 2 होता है L2 बाई R2। हमें R1 बाई R2 की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए हमें? R1 बाई R2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से R1 निकालेंगे तो क्या होगा सर? R1 होगा सर L1 बाई थीटा 1, और यहाँ से R2 निकालेंगे तो क्या होगा सर? L2 बाई थीटा 2 होगा, होगा ना सर? थीटा 1 की तो वैल्यू पता है कितनी है, 13 पाई बाई 36, तो 13 पाई नीचे आ गया, 36 ऊपर चला गया। थीटा R1 की वैल्यू कितनी आ गई? L1 36 बाई 13 पाई। सेम उसी तरीके से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L2 इंटू 18 अपॉन 11 पाई। आ गई R1 R2 की वैल्यू? आ गई, बिल्कुल आ गई। क्या चाहिए सर? हमें चाहिए R1 बाई R2 की वैल्यू चाहिए ना। तो R1 बाई R2 कितना हो जाएगा सर? R1 की वैल्यू L1 इंटू 36 अपॉन 13 पाई था, और R2 की वैल्यू सर कितनी थी? सर R2 की वैल्यू थी L2 इंटू 18 अपॉन 11 पाई थी सर। PQRS क्या होता है? PQRS क्या होगा? P बाई क्यू इंटू S बाई आर, दैट इज ये हो गया सर L1 इंटू 36 अपॉन 13 पाई। ये चला जाएगा ऊपर 11 पाई, नीचे में आ जाएगा L2 इंटू 18 आएगा सर। पाई से पाई उड़ गया, बिल्कुल उड़ गया सर। L1 L2 भी कट गया, क्यों कटा? क्योंकि L1 और L2 दोनों इक्वल है, कट गया। तो 18 2 जा 36 होता है सर। तो सर आगे 22 अपॉन 13। तो अगर रेशियो पूछा है तो R1 इज टू R2 क्या होगा? 22 इज टू 13। ठीक है, यही आंसर आ गया। या फिर R1 बाई R2 कितना हो गया? 22 बाई 13 हो गया। तो इसी के साथ तुम्हारा पूरा एग्जाम्पल्स खत्म हो गया एक्सरसाइज 3.1 के पहले के। अब आप लोग एक्सरसाइज 3.1 बनाओ, और हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 को पूरा अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसके अगले वाले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मैथ्स को सॉल्व करते रहिए। जय हिंद।